हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवीजे एजुकेशन। हम चल रहे थे 11th मैथमेटिक्स में, चल रहा था चैप्टर सेट्स। आपका जो है, आप पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके थे कि सेट्स क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्लियर कर चुके थे। सेट्स दो फॉर्म में होते थे, एक रोस्टर एक सेट बिल्डर, ये भी हम बता चुके थे। साथ ही साथ हमने ये भी क्लियर कर दिया था कि आप किस तरह से किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए सेट को आप रोस्टर में कैसे लिखेंगे। ये सारी बातें हम पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं। जैसे कि आपका सेट का डिफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं कि सेट का डिफिनेशन था अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ थिंग्स। कोई भी चीज जो वेल डिफाइंड होता था, यानी अच्छे से पता हो कि इस ग्रुप में क्या आएगा और क्या इस ग्रुप का नहीं है, यानी इस ग्रुप में जो शामिल होगा और इस ग्रुप से जो बाहर आएगा, ये अच्छे से क्लियर होता, आप उसको सेट कहते थे। दूसरी बात, सेट का दो फॉर्म होता था, एक रोस्टर एक सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एक यूनिक फॉर्म होता था जिसमें आप लिस्ट बना देते थे कि इसमें क्या क्या आएगा, सारी चीज का लिस्ट बना देते थे, उसको रोस्टर कहते थे। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा फॉर्म होता था जिसमें कि आप जो है उसको एक तरीके से कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करते थे, इस प्रकार से बताते थे, जिससे कि आपका जो है पता तो नहीं चल पाता था कि इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद जो है पता चलने लगता था कि इसके अंदर क्या क्या है। यानी आप सेट बिल्डर को रोस्टर में करते थे। थोड़ा इसको जो है हम क्लियर कर चुके थे और बता चुके थे कि सेट बिल्डर से आप रोस्टर में कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी जो है उसको एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आप जो है बढ़ गए आगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है क्या कि सेट बिल्डर से हम रोस्टर में कन्वर्ट करना आपको सिखा चुके थे। जैसे ये देखिए, ये आपका जो है बिल्कुल ही सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी क्या क्या इसमें आएगा इस ग्रुप में अभी नहीं दिख रहा है, यानी क्लियर पता नहीं चल पा रहा है कि इस ग्रुप में अभी कौन कौन आएगा। लेकिन जब थोड़ा हम विचार करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, तो क्या है इसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। देखिए इस साइन के बारे में बता चुके थे, ये है आपका बिलोंग्स टू एन, मतलब ये एन के अंदर से आएगा। एक्स जो है कहाँ से आता है, तो एन के अंदर से। और एन क्या है हमारा, तो यहाँ देखिए ये एन हमारा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती वाली संख्या, 1 2 3 4 etc। आप जो है एन जब भी लें तो कहाँ से लेंगे, गिनती वाली चीजों से। और साथ ही साथ ये आपका जो है एन जो है एन में से आपको लेना है वो सारा का सारा एक से लेकर के आप जहां तक जानते हैं वहां तक नहीं, आपको यहाँ भी लिमिट दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स तो एन है, एन के अंदर से एक्स आएगा, गिनती में से आएगा, लेकिन वो भी कितना आएगा, तो 5 से बड़ा। ये देखिए ये साइन जो है कुछ कह रहा है कि 5 से बड़ा एक्स है और साथ ही साथ 10 से छोटा है, यानी 5 से बड़ा, गिनती में 5 से बड़ा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। ये देखिए 10 से छोटा कह रहा है तो 10 भी नहीं आएगा, यानी कि इतना चीज ही आया, यानी क्लियर आपका हो रहा है कि इसमें 6 7 8 और 9 आया। यानी सेट ए में आप जो है देख पाते हैं कि 6 7 8 और 9 है। ये आपका सेट बिल्डर जो है रोस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। ये सेट बिल्डर, इसका नाम भी इसलिए पड़ा था क्योंकि इसका है कि आप जो है इसको देख करके सेट को बिल्ड कर सकते हैं, सेट को बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम सेट बिल्डर था। और ये आपका रोस्टर फॉर्म होता था, टेबुलर फॉर्म भी इसको कहते थे, क्योंकि इसमें आपका लिस्ट दिया हुआ रहता था, हर एक एलिमेंट का, हर एक मेंबर का आप देख सकते हैं लिस्ट बना हुआ है। तो आज के वीडियो में ज्यादातर हम पढ़ने वाले हैं कि रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर में पहले से दिया हुआ, पहले क्या हम सीख चुके थे कि पहले सेट बिल्डर में दिया था तो रोस्टर में करते थे, लेकिन आज हम सीखेंगे रोस्टर में दिया है सेट बिल्डर में कैसे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे का ये सारा कुछ आपका क्या है, रोस्टर में दिया हुआ है और सेट बिल्डर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। लेकिन रोस्टर से सेट बिल्डर को समझने के लिए है क्या, हमें कुछ स्टैंडर्ड, कुछ स्पेशल सेट है, उसके बारे में पहले समझ लेना जरूरी है। आपको जो है बाद में ये रोस्टर से सेट बिल्डर को कन्वर्ट करने में जो मुश्किलें आएंगी उसको ये आसान बनाने के लिए आपको क्या है याद रखना पड़ेगा कुछ, कि आप जो है कुछ स्पेशल ऐसा सेट है जिसका कि आप जो है कहीं भी चले जाइए दुनिया की किसी भी कोने में, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं बदलता है, उसका सिंबल नहीं बदलता है, यानी कि फिक्स कर दिया गया है, किसी के लिए यूनिक बना दिया गया है। जैसे नेचुरल नंबर के लिए आप कहीं भी देखें वो हमेशा एन से इंडिकेट करेगा, होल नंबर का आप कहीं भी देखें तो वो डब्ल्यू से आपका इंडिकेट करेगा। उसी तरह से आपका बहुत सारा देखिए, जैसे ये एन है, जब भी आपको नेचुरल नंबर लिखना होगा तो आप उसके लिए कैपिटल एन लिखेंगे, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसको आप जब भी दिखाएंगे तो शॉर्टकट में आप उसको सिंबल एन देंगे। ये आपका जो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, आप इसको डब्ल्यू से दिखाएंगे। इंटीजर यानी पूर्णांकों को आप आई या जेड से दिखाएंगे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, फ्रैक्शन वाले सभी संख्याओं को आप जो है क्यू से दिखाएंगे। और ये आई प्लस देने का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। ये देखिए आई था हमारा इंटीजर, ये प्लस देने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ये आई माइनस देने का मतलब निगेटिव इंटीजर। और ये आर एक रियल नंबर यानी कि
रेशनल और इरेशनल, यानी जितना भी फ्रैक्शन वाला है वो और बाकी सारा बिना फ्रैक्शन वाला, ऐसा जिसको कि हम अपरिमेय संख्या कहते थे, इरेशनल नंबर कहते थे, यानी रेशनल और इरेशनल सबको मिला करके आपका रियल नंबर बनता है। और उसमें भी ये पॉजिटिव रियल नंबर, यानी हमेशा 0 से बड़ा वाला रियल नंबर इसमें लेना है। तो ये आपका कुछ स्टैंडर्ड सेट है, आप इसको याद रखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा कि आप जो है रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो देखते हैं इसको थोड़ा किस तरह से हम रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सके। ये हमने पांच एग्जांपल लिए हुए, इसको कन्वर्ट करते समय आप सीख जाएंगे। जैसे पहला आप क्या देखते हैं कि रोस्टर में आपका दिया हुआ AEIOU, ये 5 सिंबल है। आप खूब बढ़िया से समझेंगे ये वॉवेल है, इंग्लिश वर्ड का, ये इंग्लिश अल्फाबेट में ये वॉवेल है। तो आप लिख सकते हैं सेट ए के लिए कि X such that X is a vowel, यानी X क्या है, X हमारा क्या है, वॉवेल है। कह सकते हैं X such that X एक वॉवेल है। ये आपका ए लिखने का तरीका हो गया। फिर जैसे आप इसको बी हमारा जो सेट है, इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं X such that X is a letter of word wolf। आप जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो आप जो है जब रोस्टर में लिखते हैं तो वो यूनिक होता है, यानी उसके जैसा आप दोबारा नहीं लिख सकते। लेकिन जब सेट बिल्डर में होता है तो सेट बिल्डर में आप कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हम लिख के बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप जो है कह सकते हैं कि ये बी में जो आया है FLOW, ये जो है वर्ड फ्लो का एक अक्षर है, ये वर्ड फ्लो का। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये फ्लो वर्ड में आने वाले अक्षरों का ये लिस्ट है। जबकि आप इसी को कह सकते हैं ये वोल्फ में आने वाला अक्षर है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं X is a letter of word follow। आप अगर ऐसा भी कहते हैं तो इसमें भी कोई कमी नहीं है। आप अगर इसको X such that X is a letter of word flow, तो भी ये उसी सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं ये बी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ये लिखने के 3 तरीके हो गए। आपका क्या है कि रोस्टर में आपका एक ही तरीका होता था। आप देख सकते हैं कि इनको वोल्फ वाले को भी आप लिखे तो FLOW लिस्ट में आया, ये फॉलो वाले को भी आप लिखे इसमें, जबकि L और O रिपीट हुआ है। लेकिन हमने बताया था रोस्टर में लिखते समय आप किसी भी मेंबर को रिपीट ना करें, तो ऐसे में क्या है इसमें FLOW ही आता है, यानी कि आप इसको भी रोस्टर में लिखते हैं तो यही आता है, साथ ही साथ इसको भी रोस्टर में लिखते हैं तो यही आता है। तो ये आपका बी जो है रोस्टर से सेट बिल्डर में आ चुका है, आपका ए भी रोस्टर से सेट बिल्डर में आ चुका है। हम अब बात करते हैं सी और डी की। सी के बारे में जरा विचार करें तो सी हमारा क्या है। आप देख पाएंगे कि ये सी में क्या क्या आया है, ये आपको यहां से दिखेगा कि सी को हम क्या कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं X such that X क्या है, तो X जो है आपका वो क्या है स्क्वायर किया हुआ है, और वो स्क्वायर करके वो भी क्या किस चीज को स्क्वायर किया गया है, तो X जो है नेचुरल नंबर है और इसी को स्क्वायर किया गया है। वो भी क्या सारे नेचुरल नंबर को स्क्वायर किया नहीं, एक बात और है कि स्क्वायर किया है नेचुरल नंबर को, लेकिन साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि ये नेचुरल नंबर हमारा जो है 5 से छोटा वाला है, यानी कि नेचुरल नंबर हमारा क्या है X हमारा नेचुरल नंबर है और वो भी 6 से छोटा है। उसी का आप स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यही है आपका सेट सी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये आप तो 6 से छोटा देख सकते हैं कि X 6 से छोटा है और ये आपका नेचुरल नंबर में से आता है। आप इसको होल नंबर भी अगर कह दे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर आप सी को ऐसा लिखते हैं X such that X स्क्वायर, कि X जो है बिलोंग करता है होल नंबर से, और साथ ही साथ आपका होल नंबर में जो है ये क्या है 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं X के लिए। और साथ ही साथ आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से X such that X स्क्वायर X बिलोंग्स टू, आप इंटीजर भी कह सकते हैं। इंटीजर में भी क्या
ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीजर से आता है, और साथ ही साथ ये जो इंटीजर ऐसा है कि 0 से ये बड़ा लेना है और 6 से छोटा लेना है। आप ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स जो है आपका ये 0 से बड़ा है लेकिन ये 5 तक गया है। 0 से बड़ा है और 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। आप इसको देख पाते हैं कि कई कई तरीकों से हम लिख पाए। ये सारा का सारा हमारा सेट सी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख चुके, यानी कि सेट बिल्डर में आ गया आपका सेट सी, जो कि पहले रोस्टर में था और ये सेट बिल्डर में इसके कई कई तरीके हो गए। फिर जैसे आपका डी है, तो आप डी में देख सकते हैं, डी को हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि डी हमारा है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n+1। इसको देखिए ये 2n+1 दिए क्योंकि ये ऑड नंबर है। आप देख पाते हैं कि ये सारा का सारा ऑड नंबर है, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ये सब का सब विषम संख्या। और विषम संख्या जानते हैं क्या होता है कि हम 2 से भाग दे तो हमारा 1 बचे, 2 से भाग दे करके 1 बचे तो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो ये क्या है, 2n का मतलब सम संख्या, यानी 2 से भाग लगने वाला पूरा कोई भी चीज को हम 2n से लिख सकते हैं। और ये 1 प्लस कर दिए तो ये विषम संख्या। तो हम देख सकते हैं ये विषम संख्याओं का समूह है। इसमें क्या है, ऑड नंबर आते हैं। तो ऑड नंबर वो भी क्या सारा का सारा ऑड नंबर नहीं, ये नेचुरल नंबर में से आता है। n क्या है हमारा, तो n नेचुरल नंबर में से आता है। और साथ ही साथ कहाँ तक गया है, तो n का कुछ लिमिट है। n जो है गया हुआ है वो 10 से छोटा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम ई की बात करें तो हम इसको जो है लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n/n+1, जहां n क्या है, तो n आपका नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ जो है n आपका ये आपका जो है नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है। आप देख सकते हैं कि इसमें 0 भी इंक्लूडेड है। तो साथ ही साथ आप इसको लिख सकते हैं एंड ऑल्सो n 0, यानी 0 भी आप ले सकते हैं। आप इसी को लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में भी, एक्स सच दैट एक्स जो है n/n+1 है और ये n क्या है आपका होल नंबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए इसमें दो कंडीशन लिखना पड़ गया, जबकि आप एक कंडीशन में भी काम चला सकते हैं जब आपको ये सारा का सारा अच्छे से याद रहेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने इसको किस तरह से लिखा, ये देखिए 0 ऊपर है 0 और नीचे फिर आगे जो है इसको आप 1 दे दें अगर, तो 0/1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इससे ये एक ज्यादा है। फिर ये ही रूल इसमें लग रहा है 1 और इसी में से एक ज्यादा है नीचे वाला। फिर जो है 2/3 में भी आप देखते हैं कि 2 से ये एक ज्यादा है। ये 3/4 में देखते हैं क्या ऊपर वाले से नीचे वाला एक ज्यादा है। यानी कि हम सेट बिल्डर में क्या करते हैं, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा यूनिक नियम, कोई ऐसा एक रूल ऐसा सोचते हैं जिससे कि इसका सारा एलिमेंट जो है उस रूल को माने, उस नियम को माने। ऐसा कोई रूल सोच लेते हैं तो वही आपका रोस्टर से सेट बिल्डर में हो जाता है। ये देखिए जैसे कि हमने इसके लिए एक रूल सोचा, सेट ए के लिए एक रूल सोचा कि ये भावेल है, और भावेल है यानी ये सारा का सारा मेंबर आपका भावेल में से आता है, भावेल से अलग कुछ नहीं है। तो हमने इसके लिए एक रूल सोचा, जैसे कि FLOW के लिए हमने 2-3 रूल सोच रखा था कि हम बोल देते थे FLOW फ्लो वर्ड का एक लेटर है तो भी सही था, FOLLOW फॉलो वर्ड का एक लेटर है तो भी सही था, अगर बोल देते थे वॉल्फ का एक लेटर है तो भी सही था। यानी कि इसका हर एक एलिमेंट ये रूल को मानता था। तो हम सेट बिल्डर को जब भी लिखते हैं तो एक रूल सोचते हैं। जैसे इसके लिए हमने रूल सोचा कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है और उसमें सबका क्या है स्क्वायर किया हुआ है और वो 5 से छोटा है। फिर इसके लिए हमने रूल सोचा ये ऑड नंबर है, और इसके लिए हमने रूल सोचा कि ऊपर वाले से हमेशा नीचे वाला बड़ा है। और वो ऊपर वाला भी कैसे लेंगे, तो ऊपर वाला भी हम गिनती की चीजों को ले रहे हैं, आप जो है होल नंबर वाले चीजों को ले रहे हैं, यानी कि उसमें 0 से गिनती करके आप जो है सारे चीजों को इसमें ले पाते हैं। और ये डॉट डॉट का मतलब है कि आपने इसका लिमिट नहीं दिया है, ये कहाँ तक जाएगा, यानी इसमें सारा का सारा नेचुरल नंबर या सारा का सारा होल नंबर आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा रोस्टर से सेट बिल्डर, और उम्मीद करते हैं आपको रोस्टर से सेट बिल्डर समझ में आ जाएगा। सेट बिल्डर में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक नियम सोचना